ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड है उस बच्चे को जो चाहता है कि मैं एक्चुअली में नंबर लेकर आ सकता हूँ। क्योंकि देखो ये जो 30 दिन बचा है ना, ये आपके पूरे के पूरे रिजल्ट को डिसाइड कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, एंड हिंदी भी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में आप पूरे के पूरे नंबर कैसे स्कोर कर पाओगे और बिल्कुल एक्चुअल में आप कर पाओगे। ध्यान से देखना, एक रोड मैप आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखना और मात्र इतना आपको करना, आप कर पाओगे। अलग लेवल से आपको रिप्रेजेंट करना होगा अपने आप को, अपने बुक के प्रति पूरे डेडिकेटेड रहना होगा। रेनबो पार्ट 2 आपका बुक है, हर बच्चे को पता है। जिसको लगता है ना कि मेरी तैयारी 0 है या 90% है, आप क्या लैक करोगे, आप क्या गड़बड़ी करोगे, उन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इस किताब को 2 भागों में ब्रेक कर दो, क्योंकि इधर आपका एक प्रोज वाला सेक्शन है, इधर आपका पोएट्री वाला सेक्शन है। इसमें मान लो 1 से लेके तुम्हारे कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 11 चैप्टर से, ध्यान से समझो 11 तक, ठीक है। और अगर आप आगे बात करोगे तो इसमें पूरा चैप्टर ले लो 10 तक है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें केवल 1 to 5 चैप्टर बढ़िया से कर लो और इसमें 1 to 5 चैप्टर बहुत बढ़िया से कर लो, बहुत खतरनाक लेवल से। सबसे पहले ये 5 चैप्टर को पकड़ो, इसके समरी कर डालो, इसके 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर डालो, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझ जाओ, समझ में आ रही है ना, ये 3 चीज़ समझ जाओ और इसके राइटर इंट्रोडक्शन जरूर कर लेना। इतना अगर कर लेते हो तो तुम्हारा बुक का हर चीज़ कवर कर लोगे। और 1-2 चैप्टर जो इसके अंदर में इंपॉर्टेंट तुम्हें लगे, आसान तुम्हें लगे, वो चैप्टर कर लेना 5 के बाद वाला। जब आप इतना तैयारी बहुत होनेस्टी से करोगे, ईमानदारी से करोगे और मात्र 10 दिन में आप कर पाओगे। क्योंकि आपका टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपका 50 नंबर का ग्रामर और 50 नंबर का बुक है। मैं बेसिकली ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव दोनों बुक और ग्रामर से लेके देता है, सब्जेक्टिव भी आपका बुक और ग्रामर से लेके देता है। तो इस तरह से होता है 60-64 नंबर के ग्रामर से सारे के सारे सवाल होते हैं, 36 से 38 नंबर के सवाल टोटल बुक से होते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में, जहन में बैठा कर रखना बहुत बेहतर तरीके से। ये तो हो गई इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे समरी में भाई सब तुम्हें नंबर मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, और एक्सप्लेनेशन जो आता है लिखने के लिए, ये इसी 1 से लेकर 5 चैप्टर के अंदर में तुम्हारा लड़ेगा। और सारे के सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी बना पाओगे, 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी बना पाओगे। इतना अगर बेहतर तरीके से करोगे तब। अब हम लोग बात करते हैं ग्रामर वाले पोर्शन के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हमारे सामने जब पेपर आएगा तो हम उसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हमें क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी होगी, हमें कब कैसे क्या और क्यों करनी है, हर चीज़ पर चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले ग्रामर में ख़त्म करना आपको हर बुक, मतलब हर चैप्टर, ग्रामर में हर चैप्टर आपको स्वाहा करना होगा। टोटल 21 चैप्टर है। मोटा मोटी आप आर्टिकल पढ़ लेना, प्रीपोजिशन पढ़ लेना, कंजक्शन पढ़ लेना, टेंस पढ़ लेना, वॉइस पढ़ लेना, ठीक है, साइनोनिम्स पढ़ लेना, जो मिलता जुलता शब्द होता है ना, अपोजिट वर्ड जिसको हम बोलते हैं एंटोनिम्स, इसे कर लेना। और एक होता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसको हम बोलते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक होता है करेक्ट स्पेल्ड। करेक्ट स्पेल्ड मतलब भैया कि पूरी गलत दे रखा होगा, उसमें सही आपको मारना होगा, वर्ड मीनिंग। और एक होता है क्या चीज, मिलने वाला शब्द, मतलब 3 गो ऑप्शन अलग रहेगा और एक क्वेश्चन से रिलेटेबल होगा, तो उस तरह से आपको मारना होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो ग्रामर में आपको बहुत ज्यादा तरीके से ध्यान देनी होगी, ज्यादा तरीके से ध्यान देना इन सारे चैप्टर पे। बाकी नाउन प्रोनाउन इजी चैप्टर होता है, अच्छे से समझ में आता है तुम सभी को। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जेरंड भी आप देख लेना एक, ठीक है, आप जेरंड भी एक देख लेना चैप्टर। बस इतना आपको कैसे भी करके दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि यहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, फिर बुक से भी आएगा, तो आप 50 आराम से हैंडल कर पाओगे। बिल्कुल दिमाग में क्लियर है ना। और ट्रांसलेट भी देता है, समरी भी देता है, पैसेज भी देता है ना, हर चीज़ तुमको ना एक अलग पैमाने से तैयारी करनी होगी। 30 दिन में आपको इतना कंप्लीट कर लेना है। डेली 1 घंटे की आप स्ट्रैटेजी बना लोगे तभी आप कर पाओगे। 1 से 1.5 या 2 घंटे आप ट्राई करो कि इंग्लिश में कर लो, क्योंकि यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट यानी कि आप जितना चाहो उतना नंबर लेकर आ सकते हो। अब भैया हम लोग ना अटेम्प्ट कैसे करेंगे, हम लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे और हम लोग कैसे लिखेंगे, इस पर भी तो बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे हर चीज़ पढ़ लेते हैं बट वो अटेम्प्ट करना नहीं सीखते हैं, जिससे उनके नंबर काफ़ी कटते हैं। मान लो ये तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम है, आओ थोड़ा सा एज्यूम करते हैं, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। सपोज मान लो मैंने आपको एक पेपर धरा दिया,
आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का तो स्पेशल एक टाइम में होता है। तो मान लो ऑब्जेक्टिव आपने पूरा बना लिया, आपको 50 टिक करना है। ध्यान से बनाओगे, फोकस के साथ बनाओगे। सबसे पहले बुक वाला पोर्शन बनाओगे, फिर ग्रामर वाले सेक्शन में जाओगे, और लास्ट में अगर पता लगे या तुक्का मारो या कुछ भी करो, बुक वाला बाद में भी याद आ रहा है, कुछ कुछ टिका करो, क्योंकि बुक वाले से आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। क्योंकि वो जो क्वेश्चन है सब वही क्वेश्चंस भाई तुम्हारे बोर्ड में रहेंगे, और बुक वाला ही टिपना है। लेकिन ग्रामर में थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती है, जैसे ग्रामर में आपको अटेम्प्ट करना है तो आर्टिकल चैप्टर सबसे पहले अटेम्प्ट करना है ना, आसान होता है। ए एंदा का प्रयोग वाला, ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन ट्राई कर लेना, ठीक है भैया। उसके बाद नाउन वाला देख लेना, जो भी मतलब आसान लगे, ठीक है। और एंटोनेम्स, साइनोनेम्स, ये सब जो जो चैप्टर तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुके हैं, उन सब के क्वेश्चन पकड़ के सबसे पहले ढूंढ देना। ये मत देखना नंबर वाइज में जा रहा हूँ, नहीं, एक बार पढ़ लेना पूरे पेपर, 10 मिनट का समय मिलता है। फिर लास्ट में काम लगाना, और बहुत प्यार तरीके से काम लगाना पेपर में। पेपर तुमको समझेगा, सरस्वती माता आपको समझे कि आप बहुत अच्छा कर पाओ अपने बोर्ड एग्जाम में। एंड एक भी चीज़ मत छोड़ना, फिर जब सब्जेक्टिव की बारी आएगी तो सब्जेक्टिव में भी जो तुम्हारा पेपर होगा, जब तुम्हारा सब्जेक्टिव की बारी आएगी तो जब तुम्हारा सब्जेक्टिव में जो पेपर होगा, थोड़ा सा उस पर पैशनेट होना, उस पर फोकस बनाना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे टिपने के चक्कर में, छापने के चलते में ये आ रहा है तो वर्ड मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, जिससे उनका काफ़ी नंबर कम होता है। तो ये सब चीज़ों से बचना एंड ट्राई करना कि आप बेस्ट कर पाओ। एंड वेरी सारी विशेष है आप सभी के लिए मेरी तरफ से। एंड आई होप कि आप 98, 96, 92 नंबर्स स्कोर करो अपने बोर्ड एग्जाम में। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। हिंदी का लेकर आऊँगा स्ट्रैटेजी, एंड बाकी सारी चीज़ें तो आपको मिलती रहती है। सो थैंक यू वेरी मच।